वैसे साहब को एक बेहतरीन लीडर मानता हूँ। अगर किसी पूरे भारत में, हमारे देश में कोई एक अच्छा वक्ता है तो वो माननीय सांसद बैरिस्टर ओवैसी साहब है। उन्होंने, मैं भी नगर निगम में आवेदन किया कि अगर हमको पार्षदों को घूमने के लिए भेजा जाता है प्रत्येक वर्ष, तो इस बार कश्मीर भेजें, जम्मू कश्मीर भेजें। क्यों? हरीश मिश्रा जी एक अच्छे वक्ता है, अच्छे लड़ाई भी लड़ रहे हैं सामाजिक न्याय की, और अच्छी बात है। वो सभी को भेजा जा रहा है, सभी को भेजा गया ना, लेकिन जिसको बी टीम कहा जाता था, जिसको हमेशा अपशब्दों का प्रयोग, आज उसको बहरीन, यूएई, सऊदी, भाई उसके अंदर कोई क्वालिटी तो होगी, तभी तो भेजा जा रहा है। इस्लाम कहता है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पार्षद मोहम्मद तैयब साहब, वार्ड नंबर 98 से, और बात करेंगे देश में पिछले दिनों जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद से ही ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें कि पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे ताबड़तोड़ सुफिया कुरैशी ने बदला लिया। और उसके बाद से ही भाजपा के एक मंत्री ने एक विवादित बयान दिया था कि इसने की कहा था कि पाकिस्तान के आतंकवादी से उनकी बहन ने जाकर घुस के बदला लिया, ऐसा कुछ बयान जारी किया था। उसी के बाद जो कि उस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, और इसको लेकर अभी भी भाजपा जो है अपने मंत्री को बचाव में लगी है। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं कि बराबर जो देश ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ सुफिया कुरैशी के अपमान की बात हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जब देश हित की बात होगी, सिर्फ देश की बात होगी, किसी पार्टी की बात नहीं होगी। देश हित सर्वोपरि है। अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो संविधान से ही चल रहे हैं, और देश सर्वोपरि है, तो इसलिए किसी पार्टी की बात नहीं होगी। अगर कोई देश विरोधी बातें करेगा और हमारे भारतीय जवान के विरोधी बातें करेगा, तो किसी की भी पार्टी को सबसे पहले उसको निष्कासित किया जाए पार्टी से, और उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाए देशद्रोह का। इसमें बराबर जो भारत जिसने बयान दिया था, वो कह रहा है कि ये ऑडियो कहीं और से ली गई है, और उसके बाद भी एक पार्टी भाजपा के एक नेता ने एक बयान दिया था कि सारी सेना जो है मोदी जी कंट्रोल में, ऐसा कुछ कहा था। सेना किसी के कंट्रोल में नहीं होती है। सेना स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए, और सेना जब भी कोई भी आतंकवादी देश हमारी तरफ आग उठाएगा तो उसका जवाब देने के लिए वो स्वतंत्र है। हमारा बस चले, हम सब भारतवासी सेना के साथ हैं। सेना जो भी कार्रवाई करेगी उसके समर्थन में हम खड़े रहेंगे। और ये कहना, हाँ, हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, और उनके साथ मीटिंग करना और उनकी सारी गतिविधियां बताना एक अच्छी चीज है, मीटिंग करके। लेकिन सेना को मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी फ्रीडम पूरी तरीके से दे दें, और जिसकी वजह से ऐसी कार्रवाई हो कि हमारे जो आतंकवादी देश हैं वो हमारी तरफ आंख नहीं उठा के देख सके, चाहे वो पाकिस्तान हुआ चाहे चीन हुआ। जिस तरह से वर्तमान में जो है कई लोग वहां गए हुए हैं, कई देशों में आतंकवादी हमले होते हैं, इसको ओवैसी साहब भी गए हुए हैं, तो तरह तरह की बातें हो रही थी कि वो बीजेपी के बी टीम थे, और अब उनको भेजा गया तो अब नई खबर बन गई। इसको लेकर ओवैसी साहब को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं तो ओवैसी साहब को एक बेहतरीन लीडर मानता हूँ। अगर किसी पूरे भारत में, हमारे देश में कोई एक अच्छा वक्ता है तो वो माननीय सांसद बैरिस्टर ओवैसी साहब है। उन्होंने जो देश हित में स्पीच थी, वो घटना घटित होने के बाद भी वो कश्मीर गए। क्यों गए? कि टूरिज्म बढ़े। मैं भी नगर निगम में आवेदन किया कि अगर हमको पार्षदों को घूमने के लिए भेजा जाता है प्रत्येक वर्ष, तो इस बार कश्मीर भेजें, जम्मू कश्मीर भेजें। क्यों? क्योंकि वहां के जो हमारे भाई लोग हैं वो उसी पे निर्भर हैं, उनकी वो रोजी रोटी है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग सारे पार्षद वहां जाएं, और जब काशी के लोग जम्मू कश्मीर घूमेंगे तो सारे एक तो भावना उत्पन्न होगी सभी की घूमने की। जो एक डर बैठ गया है कि हम कश्मीर नहीं जाएंगे, तो वो हम चाहते हैं कि लोग कश्मीर जाएं, घूमें, क्योंकि वो हमारे देश एक मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़ा रहे इस पूरी स्थिति में। ऐसे में क्या देश को सीज फायर जैसी दौर की जरूरत थी?
क्या सीज फायर से पहले ही कई अटल बिहारी जी की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कि अटल बिहारी जी कह रहे हैं कि अमेरिका को फोन कर रहा था फिर भी हमने फोन नहीं उठाया और हमने ऐसा कुछ सीज फायर जैसे मामले नहीं किए, लेकिन जहाँ डोनाल्ड ट्रंप आकर सीज फायर करवा देते हैं, कितना सही मानते हैं? देखिए, मेरा कहना है कि अब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका था, लेकिन एक देश की उसकी एक संप्रभुता होती है। कोई भी देश उसके सामने आग दिखाए तो उसका इलाज किया जाना चाहिए। मैं सीज फायर और युद्ध को रोक देना, जो एक आतंकवादी देश युद्ध करने की चाहत रखता है, तो उसको उसी तरीके से नस्तो नाबूद कर देना चाहिए कि वो आपकी तरफ आंख ना दिखा पाए। क्योंकि जिस तरह से वो पहलगाम जैसी घटना किया, पुलवामा जैसी घटना किया, 26/11 किया और जब चाहे तब आतंकवादी को भेज देता है, तो मैं चाहता हूँ कि उनको इस तरह इस बार पानी पिलाना चाहिए कि उनको पूरी जिंदगी याद रहे कि हम भारत की तरफ आग भी नहीं उठा के देख सकते हैं। क्योंकि भारत से वो पैदा हुए हैं, हमने पैदा किया है उन्हें, हमारे देश ने उनको पैदा करके दिया है जमीन। उनकी हैसियत नहीं है, उनके पास है क्या? महंगाई, बेरोजगारी, कत्लेआम, कोई तो सुविधा नहीं दी वहां के नागरिकों को। मैं तो अपने पूर्वजों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस देश को चुना और वो पाकिस्तान नहीं गए। आज मैं खुश हूँ और मैं हिंदुस्तानी होने के नाते बहुत खुश रहता हूँ, बहुत फख्र और गर्व महसूस करता हूँ। ऐसे में कहा जा रहा है कि ऐसे हालात में जब देश में इतना बड़ा युद्ध हुआ, तमाम लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया आई, लेकिन सेलिब्रिटी जो है जिसका हम फैन हुआ करते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनको लेकर बाइकाट खेला जा रहा है, इसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? फैन होना एक टीवी एक्टर या मूवीज के या एक्टर के, वो अलग चीज है। वो उनकी मूवीज की है, उनके एक अलग फैन बेस है। लेकिन जब भी देश हित की बात हो तो आप फैन बने भारतीय जवान के, आप उस लीडर के फैन बने जो सामाजिक हित के लिए हमेशा कार्य करता है। क्योंकि ये एक एज होती है, हर एक एज में एक एक्टर का फैन होता है, लेकिन जब सामाजिक हित की बात होगी, सामाजिक न्याय की बात होगी, मेरा कहना है कि फैन बनिए उनके जिन्होंने समाज के लिए कुछ दिया हुआ है। जो देगा उसी के तो फैन बनेंगे। इन सब के फैन करके नचनिया के फैन बन के क्या करेंगे आप? लेकिन इसीलिए इनका बाइकाट हो रहा है कि इतने बड़ा देश में हमला हुआ उसके बाद बाइकाट मैं कहता हूँ कि पूरे एक्टरों का होना चाहिए। जो भारतीय जवान के समर्थन में खड़ा रहेगा उसका सपोर्ट होगा, और जो भारतीय जवान के खिलाफ बोलेगा उसका विरोध होगा। विरोध होना चाहिए, बिल्कुल। मेरे लिए भारतीय जवान सर्वोपरि है, ये देश सर्वोपरि है। देश के अंदर इतनी बड़ी माहौल आया, इतनी बड़ी समस्या आई, उसके बाद से ही एक जासूस का एक ट्रेंड चल गया, बहुत से जासूस पकड़े जा रहे हैं। क्या जो भारत की जो जांच एजेंसी है बहुत ज्यादा कमजोर थी कि अभी एक्टिव हुई है? मैं जांच एजेंसियों को कमजोर नहीं कहता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई लूप फॉल्ट हुआ होगा और फिर उसको रिकवर किया गया तभी तो पकड़े गए। अगर रिकवरी नहीं किया है तो कैसे पकड़े जाते? हाँ, हमारे लूप फॉल्ट में कोई कमी है, तुरंत हमने उसको सही कर लिया और सही किया और उनके खिलाफ हमने रिपोर्ट तैयार की और बेहतरों का मुकदमा हुआ। जो भारत के खिलाफ गतिविधि करेगा वो जेल जाएगा। ऐसे में वर्तमान में अब देश में जो माहौल बना हुआ है, शांति बनी हुई है, ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी लोग खुशियां ही मना रहे हैं, तो ऐसे दौर में आगे ऐसी कोई घटना ना घटे तो देश को क्या करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि आगे ऐसी कोई घटना नहीं घटित होनी चाहिए। अगर पूरे मानवता की बात किया जाए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर ऐसी कोई घटना घटित करता है तो सिंदूर से भी बड़ा उसको जवाब मिलेगा। थोड़ा तो उसके 9 स्थानों पे ही हुआ था ना, अब तो हमको लगता है कि देसी ना गायब हो जाए वो। मैं तो चाहता हूँ देसी गायब हो जाए और हमारे भारत की प्रणाली सिस्टम वहां लागू हो जाए और भारत का संविधान चले। वो देसी लायक नहीं, मैं तो चाहता हूँ यूपी छीन लिया जाए। तो हमसे उन्होंने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लिया था, हम तो चाहते हैं कि थोड़ा सा मजबूती और दिखा दें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो भी कश्मीर हमारे हाथ आ जाए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे मोहम्मद तैयब साहब से, जो कि वार्ड 98 से पार्षद हैं और देश हित में और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला, तो बनारस के अंदर एक आप भी ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बड़ी शहर में होर्डिंग बांधी और सूफिया कुरैशी को जो इस तरह से दिखाया है कि देश के लिए हमेशा कुर्बानी देते रही है सेना। तो अभी तक तो ऐसे भी पार्षद किसी ने होर्डिंग नहीं लगवाया। आपकी मिजाज में ये कैसे दी जाए कि जगह जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग लगनी चाहिए? क्योंकि मैं देश के प्रति बोला नहीं, देश में भी सर्वपति और भारतीय जवान में भी सर्वपति।
सर्वोपरि हैं, क्योंकि मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूँ। जिस तरह मैं अपने धर्म से मोहब्बत करता हूँ, मैं इस्लाम धर्म को मानता हूँ, उसी तरह अपने देश और अपने भारतीय जवान से मोहब्बत करता हूँ। वो लोग हम चैन से सो पाते हैं तो उनकी बदौलत, वो हमारे लिए हर बाउंड्री पे खड़े हुए हैं। वो भूख में, प्यास में, जैसे भी वो ठंडियों में, गर्मियों में खड़े रहते हैं हमारे लिए। भाई उनसे मोहब्बत तो करें, हम सब मिलकर उनका सहयोग करेंगे, तभी तो वो मोटिवेट होकर और हमारे लिए हमेशा रक्षा करेंगे और हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। और आज हमारा कहना है कि भारतीय जवानों के प्रति हर कोई खड़ा हो और पूरा देश खड़ा है, आप लोग भी खड़े रहें। लेकिन बनारस में एक जगह होर्डिंग हरीश मिश्रा जी लगाते हैं तो उनकी होर्डिंग नगर निगम उतार देता है, ऐसा क्यों? देखिए, हरीश मिश्रा जी एक अच्छे वक्ता है, अच्छे लड़ाई भी लड़ रहे हैं सामाजिक न्याय की, और अच्छी बात है। वो देखिए मुद्दा क्या है कि पॉलिटिकल मुद्दा उनका था, भारतीय जवान के लिए था रहने के बाद। वो जो एक एमपी में जो विजय शाह जी एक गलत बयानबाजी किए थे, आप लगाते भारतीय सेना के प्रति और भारतीय सेना के प्रति के साथ साथ उनके खिलाफ भी लगाए होते, लेकिन भारतीय सेना का सम्मान आदर करके उनके पक्ष में लगाए होते और उससे कहते कि इनके खिलाफ मुकदमा बंदी की। मैं भी कहता हूँ जो देश हित के प्रति नहीं खड़ा हो सकता, भारतीय नौजवान के प्रति नहीं खड़ा हो सकता और उनको अपशब्द और ऐसी बातें बोलेगा, तो उनके खिलाफ सर्वप्रथम जब न्यायालय ने आदेशित कर दिया उसे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए। और राजनीति सब लोग किया जाएगा, मिल के किया जाएगा, लेकिन जब देश की बात होगी तो हम सब खड़े रहेंगे और मुझे वैसे जैसा लीडर पसंद है। देश हित में जब बात होगी तो देश के साथ करो। इसीलिए सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। सही बात है। भेजा किसे जा रहा है? सभी को भेजा जा रहा है। सभी को भेजा गया ना, लेकिन जिसको बी टीम कहा जाता था, जिसको हमेशा अब शब्दों का प्रयोग, आज उसको बहरीन, यूएई, सऊदी, भाई उसके अंदर कोई क्वालिटी तो होगी, तभी तो भेजा जा रहा है, तभी तो अपने देश की बातों को रखने के लिए कहा जा रहा है। मैं ऐसे लीडरों की जरूरत है हमारे देश के लिए। और आज भाजपा के सांसद तारीफ कर रहे हैं और वो पार्लियामेंट में हमेशा आवाज पाने वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसे लोगों की देश की जरूरत है जो देश की संप्रभुता, अखंडता और लोकतंत्र को बनाए रखते हैं। तो ऐसे में तो देश को ये भी जरूरत है कि मोहम्मद तैयब साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ जाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं किसी अच्छी पार्टी है, मेहनत कर रही है और मैं ऐसी पार्टियों का समर्थन करता हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो सामाजिक न्याय, सामाजिक हित, मुसलमान हो गए, पिछड़े हो गए, आदिवासी हो गए, दलित हो गए, उनकी बात करते हैं, चाहे वो जनरल सामान्य वर्ग में क्यों ना हो। अगर वो पिछड़े हैं, उनको वो सरकार की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके साथ हमेशा खड़े होना चाहिए। देखिए, अगर कोई भी लीडर हो, किसी भी पार्टी का हो, अच्छा वो कार्य करेगा, मैं तैयब खड़ा रहूंगा, बिल्कुल खड़ा रहूंगा उनके अच्छे कार्य के लिए और उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों की तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा लगा बात करके। इस्लाम भी कहता है, कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है और वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। इसीलिए बराबर वतन की मोहब्बत दिखाते रहना चाहिए और हमेशा दिल के अंदर एक जज्बा रखना चाहिए कि देश में कभी भी ऐसे हालात आए, हमें कैसे बॉर्डर तक जाना पड़े और दूसरे देशों से युद्ध भी करना पड़े, तो हम तैयब साहब और हम लोग हमेशा तैयार हैं, कुर्बानी दे सकते हैं हम लोग। देश के लिए कुर्बानी के लिए हमेशा खड़े हैं। मिलते हैं हम लोग को अब जरूरत पड़ने पे अगर सेना कम हो जाए तो हम लोग को ले ले, एज अ ट्रायल देंगे, जो फिटनेस रहेगी देंगे, लेकिन देश के प्रति अगर हम खड़े रहेंगे, हमारी इतनी आबादियां हैं, पाकिस्तान कितना बड़ा है, गायब हो जाएगा। मैं कहता हूँ गायब हो जाएगा। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी हमको छूट दे दें, हम हमारे भारतीय नौजवानों को, भारतीय जवान को, आर्मी को, नस्तो नाबूद हो जाएगा। ठीक है। बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे मोहम्मद तैयब साहब से। मिलते हैं अगले अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नए जो लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके आप भी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि तैयब साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, इस इंटरव्यू को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले अपडेट में।